हेलो दोस्तों, मैं लकी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लकी टेक्नोलॉजी ज्ञान में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक। और इसकी चर्चा करने के साथ साथ आप इस बात को समझिए कि ये जो है ना 2023 की सबसे अपडेटेड पुस्तक है। और इसमें ना आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। खासकर यहाँ पे जो विविध वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं ना, उस विविध वाले क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे, खासकर मध्यकालीन वाले, ठीक। तो यहाँ पे आप सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, ठीक। और सबसे पहला प्रश्न आप देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करने का सेंस इतना है कि यहाँ पर आप किस शासकों के द्वारा किस शासन किस समय पर ये बना हुआ था। तो पहले का जो आंसर यहाँ पे है ना, तो आप देख रहे हैं एलोरा शाक, ये गलत है ना। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट गलत है। मीनाक्षी पल्लव ये भी गलत है। यहाँ पे सही है डी वाला खजुराहो चंदेल। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि खजुराहो चंदेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, लखनऊ में कि पटना में। तो ध्यान में रखना है कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राजा हैं वो सवाई जयसिंह है। कौन है, सवाई जयसिंह, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हवा महल कहाँ है। आप सबको पता होगा कि हवा महल कहाँ है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो। तो ध्यान में रखिएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जयपुर। क्या सही है, जयपुर। तो आप इसका ध्यान है। पांचवा देखिएगा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, अकबर से, राणा प्रताप से, शिवाजी, लक्ष्मीबाई से। तो जल्दी जल्दी आप आंसर कमेंट में करिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, राणा सिंह, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही है, राणा प्रताप। छठे क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही के स्थान पे जोड़िए, यानी कि आपका युद्ध है ABCD की तरफ आपका युद्ध दिया है और 1 2 3 4 की तरफ आपका स्थान दिया है, ठीक। तो सुमेलित आपको करना है कि कौन सा सही राज्यों के साथ सुमेलित हुआ है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा जो हल्दी घाटी वाला हुआ है ना, यानी कि 6 का जो ए वाला ऑप्शन है हल्दी घाटी, यही वाला सही है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, यानी कि हल्दी घाटी आपका सही है, ठीक। तो आप सब लोग क्या करिएगा, इसको बहुत ज़्यादा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि मैं लगातार वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से परिचित करूं, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का है, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं, ठीक। तो इसको पूरा आप देखिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले में उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कितने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं उसको किसने बनाया, ठीक। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करिएगा, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर 8 का डी वाला आंसर सही है, जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया। 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, कहाँ पे स्थित है, दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या फिर ग्वालियर में। तो जल्दी से बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा, और ध्यान में रखिएगा वो कहाँ है, दतिया में, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही। 10 वाला देखिएगा, निम्नलिखित को कालानुक्रम से आपको व्यवस्थित करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए 10 का आंसर क्या होने वाला है, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना वो आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक। तो आप इसका ख्याल रखें। आइए प्रश्न संख्या 11 पे आओ। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर तब नीचे दिए गए कोड के उत्तर को सुमेलित। एलिफेंटा जो है वो कहाँ पे, श्रवण बेला, खजुराहो, ठीक, सांची, कौन क्या है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो 11 का आंसर होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 3 4 2 1। 12 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कौन जाना जाता है, ठीक, बीजगणित के लिए। तो सी वाला ऑप्शन आपका भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, 13। तो 13 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 13 का जो आंसर होने वाला है वो आपका डी है, यानी कि 13 का वीणा वाला सही है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों कालानुक्रमानुसार अवस्थित एवं नीचे को
ठीक, तो ढूंढे यहाँ पर देखिएगा जो 14 का आंसर है उसको देखने का प्रयास करिएगा और 14 का जो आंसर होगा वो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, 15 देखिएगा कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना या निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान में हुए थे। तो प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा और 15 का जो आंसर होने वाला है वो आपका बी अंकोर वाट मंदिर। इसी प्रकार 16 को देखिएगा सुमेलित करना है आपको, ठीक ध्यान में रखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है और आंसर बताने का प्रयास करना है। ध्यान में रखिएगा 16 का सी गोलपाड़ा उड़ीसा। ठीक, 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। जब आप इसको पढ़ोगे और सारा ज्ञान आपको रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे 17 का जो आंसर होगा वो 17 का आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। ठीक, हिंदू देवी देवताओं मुस्लिम संतों का शंकर भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाले संगीत आरंभ में शुरू थे। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो 18 का आंसर होने वाला है वो है आपका 18 का सी। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहूँ और प्रयासरत रहूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।